अपने बाप का सर कभी नहीं झुकने दूंगी, हमेशा उनका सर को बुलंद करूंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मा मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं यहाँ पर आकर मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई चाहता है तो मेरे मम्मी पापा है, उनके अलावा मुझे कोई नहीं चाहता। मुझे रियलाइज हो गया है मम्मी पापा कि मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकती। आई रियली लव यू सर। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स आई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। जस्ट प्लीज सर आपकी ब्लेसिंग्स आई एंड आई प्रॉमिस दैट कि मैं यहाँ से एमबीबीएस की सीट लेकर जाऊंगी और इंशाल्लाह मैं आईएएस ऑफिसर भी बनूंगी। सर आपको नहीं पता 10th में मेरा पैर फ्रैक्चर था, मुझे चलने नहीं आ रहा था, मैं स्टैंड लेके चल रही थी और मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे। मेरे फादर रोजा रह रहे थे, मैं खुद भी थी, मुझे चलने नहीं आ रहा था और मेरा सेंटर ऊपर आ गया था, ऊपर के फ्लोर पे। तो मेरे फादर बगैर सोचे समझे उतने रोज में मुझे उठा के ऊपर लेके जा रहे थे। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैंने आज तक उन्हें थैंक्स नहीं कहा। मैं आज सबके सामने उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अबू। और मैं यहाँ पर ना अपने पेरेंट्स की मर्जी से नहीं, मैं खुद उन्हें फोर्स करके आई हूँ। मेरे अब्बू ने लास्ट मोमेंट तक कहा कि मत जा बेटे मत जा, लेकिन मैं लड़ कर जिद कर कर आई हूँ मैं इधर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मा मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन मैं यहाँ पर आकर मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई चाहता है तो मेरे मम्मी पापा है, उनके अलावा मुझे कोई नहीं चाहता। I'm very lucky to have a parents like you. Thank you so much. मैं आई जब से बहुत रो रही हूँ, हर मोबाइल पे जब भी कॉल करती हूँ जब रोती हूँ, जब मेरे मम्मी पापा पूछते क्या हुआ बेटे क्या हुआ, तो आज मैं बोल रही हूँ मुझे रियलाइज हो गया है मम्मी पापा कि मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकती। आई रियली लव यू। मुझे रियलाइज हो गया है कि मम्मा आई एम सॉरी मैंने आप पे बहुत रुलाया है। सॉरी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। And sir, my dream is to become an IAS officer. But मैं यहाँ पर MBBS की सीट लेकर जाने के लिए आई हूँ. And I promise that कि मैं यहाँ से MBBS की सीट लेकर जाऊँगी और इंशाल्लाह मैं IAS ऑफिसर भी बनूँगी। और मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने बाप का सर कभी नहीं झुकने दूँगी, हमेशा उनके सर को बुलंद करूँगी इंशाल्लाह। सर मुझे आपकी ब्लेसिंग्स आई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। जस्ट प्लीज सर आपकी ब्लेसिंग्स आई। आपने अभी बहुत रोया है, अब ये आंसू बहुत कीमती है। इन आंसुओं को बेटा अभी 2 साल तक बचाए रखें और जब नीट का रिजल्ट आएगा अब आपकी आंख से खुशी के आंसू बहने हैं। कौन से आंसू बहने हैं? खुशी के ही। अब आपने मजीद नहीं रोना है, आप अपने आंसुओं को बंद कर दें और अब यहाँ से खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें इंशाअल्लाह। और जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपने रोना जितना रोना चाहते हैं और वो हैप्पी टीयर्स होने चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह का खूब करम बना रहे आप पर और खूब वंडर्स करते रहे लाइफ में। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गर्ल माशाल्लाह। ये जब अपने अब वालिद आपको गोद लेकर फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे थे तो वो अल्लाह देख रहा था आसमानों में कि एक बाप बेटी के लिए कितनी मेहनत करता है और वो बेटी को रियलाइजेशन नहीं हो रहा, आज हो रहा है कि मेरे डैड ने क्या किया मेरे लिए। जब दूर होते हो ना तो तब पता चलता है कि वालिदैन कौन होते हैं। When you distance yourself from parents for education, then you realize who the mom is, who the dad is. जब घर में बैठते हैं तो मालूम नहीं होता है। उनका सर ऊंचा करना, जैसे आपने आज अहद लिया यहाँ पर, कभी मेरे वालिद के नज़रों को मैं नीचे नहीं करूँगी, उनके सर को नीचे नहीं झुकाऊंगी, बुलंदियों पर ले जाऊँगी। ऑल द वेरी बेस्ट।